इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के हिंदी के सेट आई के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक में पूछा हुआ है, सन 1917 में भितियारवा में किसकी तूती बोलती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 83 फुट। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीसनी। नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। नंबर क्वेश्चन में है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी जी। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष्मती। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़कें। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख मोहिदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिही, दिल्ली। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल में। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी से। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें आया हुआ है, रामलला नहछु शीर्षक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्संग द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छप्पय। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छप्पय। ठीक है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूषण के। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, यथासंभव शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है, नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाटकीय। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, संग्रह शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, सम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, आपादान कारक। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मुंह शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सभा शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दिया हुआ है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊट।
चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र आंदोलन। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 ईस्वी। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारियों से। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, सेवा में। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानी। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह की। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध। चलिए क्वेश्चन में है, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन की गहराई में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस में। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। 43 नंबर क्वेश्चन में है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 46 नंबर में हम लोग देखेंगे, मालती के पति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधावती। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी का। ठीक है। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म। फिर 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सदा प्लस एव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्व। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विषम्यादि बोधक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नंबर क्वेश्चन में मित्र शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्येष्ठ। क्वेश्चन में है, मनुष्य के विचारों को पूर्णतया से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारक। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे,
परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य का। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आचार शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनाचार। 66 नंबर क्वेश्चन में युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग निर्माता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डींग हाँकना। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर में महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सूर्य का प्रवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभाकर। और 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है समास शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संक्षेप। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी दीवार में एक खिड़की रहती थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसमें हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल ही होना चाहिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन में सर्कस का प्रकाश बुलावा कहाँ से आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शहर से। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी संयात्मा से। 70 नंबर क्वेश्चन में मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रांतिकारी। 77 नंबर क्वेश्चन में बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाना सिंह ने। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्नवाचक। 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मुझे शेर भर दूध चाहिए इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्रिया का मूल रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धातु। 84 नंबर क्वेश्चन में है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन में है अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनु। 87 नंबर क्वेश्चन में शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ममेरा। 89 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुवन शब्द कौन समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिगु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषण पदबंध का। 91 नंबर क्वेश्चन में कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंभु रतन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन में लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद की। 93 नंबर क्वेश्चन में किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्मीरी शैव दर्शन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन में कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 95 नंबर क्वेश्चन में है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन में है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 ईस्वी में। 97 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाँव का घर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वकील। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन में रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसका प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आम आदमी का। ठीक है, इसमें 100% सही उत्तर को हमने बताया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।